कुछ नेता, कुछ किसान नेता अपने आप को चमकाने के चक्कर में हैं और वही उनको भड़का रहे हैं किसानों को। गरीबों के लिए भाई साहब बहुत बड़ा सहयोग करा उन्होंने। बढ़िया करा। जिन पर सिर पर छत नहीं है ना, भाई साहब उनके सिर पर छत देती। हाँ जी भाई साहब, मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मोदी जी का, जिनके सिर पर छत नहीं है वो देती। दो बार राशन देते हैं, दो बार फ्री, दो बार, और इतना राशन देते हैं कि आदमी बैठ करके पूरे महीने खा सकता आराम से। भारत भूखा मर जाता। हाँ जी, अगर मोदी ना होते ना, वास्तव में इनकी वाली बात है, तो पता नहीं क्या होता। और ये तो देश को और ऊपर ले गए। पूरे दुनिया में गरीब देखे सबको राशन मिल रहा, सबको राशन मिल रहा। पूरी दुनिया में देश की कीमत बढ़ाई है, कोई घटाई नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विमल त्यागी और आपका यूथ मीडिया टीवी पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनाव है और चुनाव में किसकी सरकार बनने वाली है, इसको लेकर हम जनता के बीच आ पहुंचे हैं। आज हम मुरादनगर में हैं और यहाँ की जनता क्या सोचती है, किसको वो इस बार सत्ता में ला रही है, मौजूदा सरकार से कितनी संतुष्ट है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनकी राय जानेंगे कि आखिरकार ये क्या सोच रहे हैं। अंकल जी, 2022 में चुनाव है तो क्या लग रहा है, किसका माहौल नजर आ रहा है इस बार? बीजेपी का। बीजेपी। ऐसा क्यों? बस बीजेपी का ही माहौल नजर आ रहा है, ऐसा क्यों? क्या बीजेपी का ही, सब जगह बीजेपी का ही दिखाई दे रहा है हमको। और हम ही क्या काम पसंद है? जो बता दिया, हम बीजेपी के साथ हैं। कुछ काम पसंद आए होंगे? हाँ, अधिकतर पसंद है, अधिकतर काम पसंद है। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि गुंडागर्दी बढ़ा दी बीजेपी। वो जाने, हमारी नज़रों में तो नहीं है। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, हमने कह दिया बीजेपी के साथ और नो क्वेश्चन। अंकल, आप क्या सोचते हैं, चुनाव नज़दीक है, माहौल? देखिए जी, मैं वेद प्रकाश शर्मा, रिटायर्ड शिक्षक, दिल्ली प्रशासन। मैं बीजेपी का पक्का समर्थक हूँ, मोदी को चाहता हूँ। मोदी ने विश्व में हिंदुस्तान की जो साख बनाई है, आज तक किसी भी नेता ने कभी नहीं बनाई। दूसरा हमारा प्रांत है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में योगी राज ने भू माफियाओं पे कब्जा कसा है, गुंडागर्दी खत्म की है, और जो हिंदू हैं इनको थोड़ा सांस आया है। इसलिए हम योगी को और बीजेपी को समर्थन करते हैं। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि इन्होंने गुंडागर्दी बढ़ा दी है। नहीं, वो तो खुद ही भ्रष्टाचारी है। हाँ, नहीं, वो नहीं है। आप बताइए, किसानों का मुद्दा सबसे ज़्यादा चर्चा में है। किसानों के मुद्दे में मतभेद है। सरकार कभी गलत काम नहीं करती, लेकिन अब किसान देखो, संसद में करोड़ों रुपए भारत सरकार का, करोड़ों रुपए हमारे ग्रामीणों का, देशवासियों का करोड़ों रुपए बह गया और वहाँ शोर मचाया, सभापति की अवमानना की, सभापति की बेइज्जती की, सबकी बेइज्जती की। ये गुंडागर्दी है? संसद है गुंडागर्दी का केंद्र है? उन्हें इतनी तमीज़ तहजीब होनी चाहिए सांसदों को कि हम मर्यादा में बोलें, हमें जो बोलना है उसमें बोलें। ऐसे थोड़ी है फिर सड़क पे झगड़ा करने वालों में उनमें अंतर ही क्या है। इसलिए उन्होंने अपनी मर्यादा भंग की है, इसकी उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। बीजेपी का कोई भी मेंबर खड़ा होकर बोला नहीं है संसद में, शांत रहे हैं वो। इसलिए हमें बीजेपी ही पसंद है और बीजेपी को ही चाहते हैं। राकेश टिकैत बोल रहे हैं कि बीजेपी किसानों का फायदा नहीं कर रही है, किसानों को नुकसान पहुंचा रही है। सरकार अलग कहती है, सरकार कहती है भाई जो तुम्हें परेशानी है हमारे सामने लाओ। चर्चाएं भी 9-10 बार हुई हैं, लेकिन वो इसमें तालमेल नहीं हो पा रहा है। सरकार भी किसानों को समझाने में असमर्थ है और किसान भी कुछ समझने में असमर्थ हैं। ये जो झगड़ा है पूरा, ये आपस में अपने आप को चमकाने का है। कुछ नेता, कुछ किसान नेता अपने आप को चमकाने के चक्कर में हैं और वही उनको भड़का रहे हैं किसानों को। ये बताइए, बीजेपी लगातार अपनी जो किसान सम्मान निधि योजना की बात करती है कि 6,000 रुपये किसानों को हम दे रहे हैं, क्या वाकई में फ़ायदा कर रहे हैं वे? फ़ायदा तो हो रहा है, हमारे मिल रहा है। हमारे जिला बुलंदशहर में जहाँ के हम हैं, वहाँ गरीब किसान हैं, उनको 2,000-6,000 रुपये से बड़ा फ़ायदा हो रहा है। बोले हम तो मोदी को ही चाह रहे हैं, हमसे छोटे किसानों को लाभ हो रहा है। ये जो गड़बड़ कर रहे हैं वहाँ, ये बड़े किसान हैं, ये किसान नहीं उद्योगपति हैं। तो इन्होंने तो लोगों को भड़काया हुआ है। आपने पेपर में नहीं पढ़ा कि इनके होटलों से खाना आ रहा है? काहे के किसान है ये? होटलों से खाना आ रहा है, होटलों से इनके बड़े बड़े बिल आ रहे हैं और ये वो कर रहे हैं।
असली किसान जो है वो तो देहात में अपना काम कर रहा है। क्या वाकई में असली किसान देहात में अपना काम कर रहा है? ये जो बैठे हैं ये कौन है फिर? मेरी सुनो बात, मोदी अपने में एक सक्षम व्यक्ति है और इमेज अपने देश की, तो आप भी जानते हैं, अपने देश की इमेज बढ़ाई है दुनिया में, घटाई नहीं है, बस और कुछ नहीं। बाकी हम सब किसानों के लिए सही हो रहा है काम। सही हो रहा है, सही हो रहा है। आइए और कुछ भी हैं। अंकल क्या लग रहा है, चुनाव नजदीक है, सरकारें दावा कर रही हैं कि हमारी है, उधर विपक्ष भी अखिलेश यादव हो, मायावती हो, वे भी कह रहे हैं कि अब योगी को हम सत्ता से बाहर कर देंगे। क्या लगता है आपको? देखिए बाहर तो ये हो जाएंगे अब क्या जो हो है। जाएंगे अब? हाँ, क्योंकि ऐसा है जो परेशानी जन पब्लिक ने जो है बीजेपी के कार्यकाल में देखी है, इतनी कभी ना कांग्रेस के में देखी, ना मायावती के में ने देखी, ना अखिलेश के में। अब इस टाइम जो है जीत जो हो रही है सरमाएदारों की हो रही है, जो पब्लिक है इसको जो है काफ़ी परेशानी भुगतनी पड़ रही है, काफ़ी परेशानी भुगतनी पड़ती है। और इसके बाद में जो है इलेक्शन जो होता है वो सरमाएदारों पर नहीं होता, वो पब्लिक से होता है। इसका लाभ तो ज़्यादातर सरमाएदारों को मिल रहा है, लेकिन गरीब आदमी बहुत ज़्यादा पिस रहा है इसमें। क्या लग रहा है कौन सी सरकार, मतलब कौन आने वाला है इस बार? कौन वाला इसमें ऐसा देखिए, ऐसा सीट तो ज़्यादा बीजेपी की रहेंगी, पर नॉर्मल नहीं आएगी ये जो नॉर्मल नहीं आएगी। नॉर्मल नहीं आया, हाँ बिल्कुल क्लियर नहीं आएगी। मतलब ये अखिलेश यादव 350 की बात कर रहे हैं, क्या ला पाएंगे अखिलेश यादव? सबको प्रॉफिट अब का ज़्यादा मिलेगा, मायावती को भी मिलेगा सीट में जो है, अखिलेश को मिलेगा, लेकिन बीजेपी को इतना नहीं मिलेगा जितना अब से पहले मिला था। इतना प्रॉफिट किसानों की बात होती है, किसान मुद्दा क्या देखते हैं, किसानों के बारे में क्या सोचते हैं आप? किसानों का तो मुद्दा यही है, थोड़ा मतभेद है इसमें जो है, समझे, तो यही है इसका कारण जो है, समझे। आप बताइए, ब्राह्मणों को लेकर बहुत इस टाइम मायावती भी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही हैं, उधर कह देते हैं कि योगी सरकार ब्राह्मण विरोधी है। आप किस तरीके से देखते हैं इसको? नहीं, ब्राह्मण तो एक हिंदुस्तान में ऐसी बौद्धिक कौम है जो सबको प्रसन्न रखना चाहती है, ये किसी के से खिलाफ नहीं है, लेकिन मोस्टली जो है वो बीजेपी की तरफ, ये सब इनको भड़का रहे हैं, लेकिन अंत में वोट ये सब अधिकतर जो है ये बीजेपी को ही देंगे। हाँ, ये सम्मेलन हो रहे हैं, सभाएं हो रही हैं, इनसे कुछ लाभ नहीं होगा इनको, मायावती को ना हो, ना उन्हें हो, दूसरों को। जनसंख्या नियंत्रण कानून की तैयारी चल रही है, बिल्कुल बहुत बढ़िया है ये तो मुस्लिमों को कह रहे हैं कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। नहीं तो अब जो ज़्यादा होंगे, एक मिनट, अरे मुझे बोलने दो, जिनकी ज़्यादा जनसंख्या है, देश में बिल्कुल गरीबी आ रही है, देश में ज़्यादा वो हो रही है, तो उससे तो कंट्रोल तो करना कोई बुरी बात नहीं है, जनसंख्या कंट्रोल तो करनी ही चाहिए, कोई ना कोई तो परेशान होएगा ही। सरकार जो भी काम करेगी ना, एक वर्ग अवश्य परेशान रहेगा उससे, चाहे कोई सा भी हो वो। सबको संतुष्ट तो कोई कर नहीं सकता, संतुष्ट तो भगवान भी नहीं कर पाया भैया। कोई नहीं कर सकता सबको संतुष्ट। क्या कह रहे थे अंकल, अब बताइए आप क्या कहोगे? हाँ, जो हम यहाँ राशन बढ़ रहा है, हाँ। फ्री राशन, पिछली बार भी राशन बता है, हाँ। अब के भी राशन दे रहे हैं, इससे पब्लिक को क्या चाहिए? हाँ। क्या चाहिए? हर बार की मकान बन के बहुत ज्यादा, मकान बन गए, फ्री मकान बने लोगों के, मोदी ने बनवाए और किसने बनवाए? तो कह रहे हैं मोदी ने तो कुछ काम ही ना किया। मैं कह रहा हूँ ना, मोदी ने बनवाए। मकान बनवाए हाँ, हैं, हमारे घर जाकर देख लो, इतने पानी भर जा बारिश में, अरे इतना नहीं, समझ बोल हम रहे कह मैं हैं। सुनो मेरी बात सुनो ना, बनवाए हैं मकान, पर मैं इस बात से कह रहा हूँ, सरकार साली भ्रष्टाचार ऐसी हो रही है, मैं तुम्हें हकीकत बात बताऊँ, पैसा दे देगा वापस। हाँ जी, हैं? क्या वाकई में ऐसा है? सुनो, पर मैं इस बात से कह बताइए, रहा हूँ कि बताइए। जो सरकार मोदी की ना होती है ना, तो भूखा मरता देश, भूखा मरता देश। हाँ जी, विपक्ष तो कह रहा है कि मोदी नहीं भूखा मार नहीं होता, मोदी प्रधानमंत्री जी ना होते तो भूखा मरता देश ही है। हाँ जी, हम कह रहे हैं इस बात है, प्रदेश की सरकार कोई भी हो, प्रदेश की सरकार कोई भी, प्रधानमंत्री मोदी जी रहेंगे। हाँ जी, और उत्तर प्रदेश में बताओ, उत्तर प्रदेश में हमें पता नहीं है किसी का, मतलब जिसका योगी आ रहे नहीं आ रहे इसमें? यदि आओ या बताओ, हमें मतलब नहीं है, कोई भी आओ बस हमारी का, हम किसी को कह दें क्या 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 मैं बताऊँ? तो योगी भी तो मोदी वाली पार्टी के हैं। योगी जी हाँ, पता कुछ नहीं, आम है नाम है, पता कुछ नहीं है। बताइए, आप बताइए। जो ये मोदी सरकार ने करा गरीबों के लिए, भाई साहब बहुत बड़ा सहयोग करा बढ़िया जिनके सिर पर छत नहीं है ना, भाई साहब उनके सिर पर छत देती।
देती। हाँ जी भाई साहब मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मोदी जी का, जिनके सिर पे छत नहीं है वो देती। दो बार नहीं, वो दो अपनी बार बात। राशन देते हैं, दो बार फ्री, दो बार, बार। और इतना राशन देते हैं कि आदमी बैठ करके पूरे महीने खा सकता है आराम से। भारत भूखा मर जाता। हाँ जी, अगर मोदी ना होते ना, वास्तव में इनकी वाली बात है, तो पता नहीं क्या होता। और ये तो देश को और ऊपर ले गए पूरे दुनिया में। गरीब देखे सबको राशन मिल रहा, पूरी सबको राशन मिल रहा। पूरी दुनिया में देश की कीमत बढ़ाई है, कोई घटाई नहीं है। तो हम ये बताइए भैया, 22 में चुनाव है, क्या लग रहा है योगी आ रहे हैं ना इस बार? योगी जनता के ऊपर आएगा, पर 90% से 99% योगी की है चांस। योगी अखिलेश यादव तो बोल रहे हैं कि हम आने वाले हैं इस बार। देखो सब है, टाइम बताएगा वो तो लोगों क्या को। काम पसंद आया योगी का? योगी के सारे काम पसंद है, योगी शासन हर चीज सख्त ऑर्डर है उनके, हर चीज पे, हर चीज का देखभाल कर रहे हैं। इतनी बड़ी ये बताइए, गुंडागर्दी को लेकर बहुत सवाल होते हैं, गुंडागर्दी कम हुई है? हाँ जी हाँ जी, नहीं नहीं कम अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि गुंडागर्दी योगी ने बढ़ा दी है। नहीं इतने नहीं है।